मेरी तरफ से आप सबको सलाम। आइए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तरफ बढ़ते हैं। आज हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की हमारी जिंदगी में क्या अहमियत है। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में दर्ज है कि तेरा कलाम ही काफी है। आज हमारे घराने जो हैं वो मुसीबत का, परेशानियों का शिकार हैं। कौन शिकार हैं? अगर मैं आप लोगों में से किसी से पूछूं कि आज सुबह के टाइम किस किस ने खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की तलावत की है या किस किस ने खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को रीड किया है, तो बहुत कम लोगों के हाथ उठेंगे। हमारी जिंदगियों में खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की कमी है, जिसकी वजह से हमारे घराने जो हैं वो बीमारियों का और मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात का क्या हो रहे हैं, शिकार हो रहे हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम की अहमियत को जब हम उसके मुकद्दस पाक कलाम में से सीखते हैं तो खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम जो है ये बेशकीमत है, जो हमें दिया गया है। जब हम इसको पढ़ते नहीं है, जब हम इसको इस्तेमाल नहीं करते, ये हमारे घरों में जो है वो हमारी बंद अलमारियों में पड़ा रहता है, तो उससे हमें कोई फायदा नहीं पहुंचता। आमतौर पर मैंने लोगों को देखा है कि अगर घर में कोई बच्चा बीमार हो या कोई बदरू गिरफ्तार कोई बहन हो या भाई हो, उसके तकिए के नीचे क्या रख दिया जाता है, पाक कलाम रख दिया जाता है, ताकि उसका असर जो है वो उस मरीज पर हो। मेरे अजीजों, इस तरह से खुदा के मुकद्दस पाक कलाम का असर किसी मरीज पर नहीं हो सकता जब तक कि वो खुदा का मुकद्दस पाक कलाम आपके दिल में, आपकी जिंदगी में ना उतर जाए। जब हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ते हैं तो फिर जब उसका कलाम हमारी जिंदगी के अंदर उतर जाता है तो हमारी ज़बान से, हमारी गुफ्तगू से, हमारे उठने बैठने से, हमारे चलने से खुदावंद का जलाल जाहिर होता है और उसका मुकद्दस पाक कलाम हमारे अंदर से जारी होता है। जब हमारी जिंदगियों के अंदर से खुदा का मुकद्दस पाक कलाम जारी होता है तो हमारे घरानों से हर किस्म की बीमारी दूर हो जाती है। आइए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से सीखते हैं। इमसाल 18 बाब और उसकी 21 आयत। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में यूं दर्ज है कि मौत और जिंदगी जुबान के काबू में है और जो उसे दुरुस्त रखते हैं उसका फल खाते हैं। मौत और जिंदगी किसके काबू में है? जुबान के काबू में। और हमारी जुबान किस तरह दुरुस्त हो सकती है? जब हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ते हैं, उसे सीखते हैं, उसे अपनी जिंदगियों में उतारते हैं। जब खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम हमारी जिंदगियों में नहीं होता तो हमारे दरमियान लड़ाई झगड़े होते हैं, हमारे दरमियान एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ होता है और जिसकी वजह से हमारे खानदान बेरा रवीता क्या हो जाते हैं, शिकार हो जाते हैं। आज हम कहते हैं कि हमने खुदावंद यीशु को कबूल किया है, तो हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? मेरे अजीजों, सिर्फ खुदावंद यीशु को कबूल करना ही काफी नहीं है। हमें उसके साथ साथ चलने की, हमें उसके हुक्मों के मुताबिक चलने की जरूरत है। हमें उसके मुकद्दस पाक कलाम को अपनी जिंदगियों के अंदर उतारने की जरूरत है। मेरे अजीजों, खुदावंद का जो मुकद्दस पाक कलाम है वो कभी बेतासीर नहीं होता। यकीन जानिए, अगर आप खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को नौश करते हैं तो उसकी खुशबू आपकी जिंदगियों से लाजमी आती है। अगर आप उसके मुकद्दस पाक कलाम को नौश नहीं करेंगे तो आपको रूहानी कुव्वत हासिल नहीं होगी। जिस तरह हमें जिस्मानी कुव्वत के लिए, जिस्मानी ताकत के लिए जिस्मानी खुराक की जरूरत होती है, इसी तरह इस जिंदगी की रोटी की हमें नहायत ही जरूरत है। जब हम इस खुराक को, इस रोटी को नहीं लेते तो हमारा बदन कमजोर हो जाता है और इब्लीस जो है वो मुख्तलिफ तरीकों से हमारी जिंदगियों पर क्या करता है, अटैक करता है। और जब इब्लीस हमारी जिंदगियों पर अटैक करता
हमारे बच्चे जो है बेरहमी का शिकार हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारे बच्चे चर्च क्यों पीते हैं, हमारे बच्चे फीम क्यों पीते हैं, हमारे बच्चे ड्रिंक क्यों करते हैं। जब हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम से दूर होते हैं तो फिर हमारे बच्चे भी जो है खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम से दूर होते हैं, खुदावंद से दूर होते हैं। मेरे अजीजों, खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही चमकदार और खूबसूरत एक शफाफ आईना है। जब हम किसी भी तकरीब में जाते हैं तो हम जो बहनें हैं या जो हमारे भाई हैं, किसी भी तकरीब में हमें जाना होता है तो हम अपने आप को बहुत संवारते हैं। और हर शख्स को होता है कि मैं जो हूँ वो दूसरे से खूबसूरत नजर आऊँ, और हमारी ये ख्वाहिश होती है कि मैं बहुत खूबसूरत ड्रेस पहनूं। हम जाकर डिजाइनर से पूछते हैं कि कौन सा डिजाइन ज्यादा खूबसूरत है, और अगर भाई हो वो जो है वो जब ड्रेसिंग करते हैं उनको अपनी टाई कॉम्बिनेशन का बहुत फिक्र होती है कि इसके साथ मेरी कौन सी टाई मैच करेगी। लेकिन मेरे अजीजों, क्या हमने कभी खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के आईने को देखा है? जिस तरह हम जिस्मानी दुरुस्तगी के लिए हम जो है वो आईने को देखते हैं, क्या कभी हमने अपनी रूहानी जिंदगी के लिए फिक्र की है? कभी हमने फिक्र की है कि हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो कहां कहां से दागदार है, वो कहां कहां से डिसबैलेंस है? कभी आपने खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से ये देखा है कि कौन सा गुनाह है मेरी जिंदगी के अंदर जो मेरी रूहानी जिंदगी को खोखला किए हुए है? कौन सा रूहानी गुनाह है जो मेरी जिंदगी को तबाह कर रहा है, मेरे खानदान को तबाह कर रहा है? मेरे अजीजों, जब आप खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में इस आईने को देखते हैं तो आपको अपनी जिंदगी की हर खामी, हर कमजोरी नजर आती है। जब हम इसमें से अपने आप को छांटते हैं, अपने आप को जब दुरुस्त करते हैं और खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम जब हमारी जिंदगी में होता है तो फिर इब्लीस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में मौजूदा हो, हमारी जिंदगी में कुछ ट्रेजेडी हो, हमारी जिंदगी में कुछ अनोखा हो। हम मौजूदा चाहते हैं अपनी लाइफ में। हर इंसान जो है अपनी लाइफ में तरक्की चाहता है, लेकिन मेरे अजीजों, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम के अलावा हमारी जिंदगी में तरक्की नहीं है, हमारी जिंदगी में खुशहाली नहीं है। आए हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में से एक और हवाला पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील उसका 8 बाब। यहाँ पर हम एक स्टोरी पढ़ते हैं और इस कहानी में जो है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लेसन है। मेरे अजीजों, जब हम किसी भी इबादत में जाते हैं तो हम चाहते हैं कि पास्टर हमारे सर पे हाथ रखे। हम चाहते हैं कि उसके हाथ का मसा जो खुदा ने उसकी जिंदगी में मसा रखा है, उसके हाथ का मसा जो है वो हमारी जिंदगियों में उतरे और कोई मौजूदा हो जाए। हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं आपके सामने। जब वो कफरनहूम में दाखिल हुआ तो एक सूबेदार उसके पास आया और उसकी मदद करके कहा, आए खुदावंद, मेरा खादिम फारिस का हमारा घर में पड़ा है और नहायत तकलीफ में है। उसने मुझसे कहा, मैं आकर उसको शिफा दूंगा। सूबेदार ने जवाब में कहा, आए खुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, बल्कि सिर्फ जुबान से ही कह दे तो मेरा खादिम शिफा पाएगा, क्योंकि मैं भी दूसरों के इख्तियार में हूँ और सिपाही मेरे मातहत। और जब एक से कहता हूँ कि तू जा तो वो जाता है, और दूसरे से कहता हूँ आ तो वो आता है, और अपने नौकर से कह कि ये तू कर तो वो करता है। जब हम ये स्टोरी पढ़ते हैं तो इसमें सूबेदार ने जो है वो पैगाम भेजा खुदावंद यीशु को, क्या है खुदावंद, मैं इस लायक नहीं हूँ कि तू मेरी छत के नीचे आए। तू अगर जुबान ही से कह देगा तो मेरा नौकर क्या पाएगा? शिफा पा जाएगा। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा, जब खुदावंद यीशु बच्चों को बरकत दे रहे थे
तो खुदावंद यीशु ने कहा कि बच्चे की मानिंद ईमान रखो। बिल्कुल सूबेदार का भी बच्चे की मानिंद जो था वो ईमान था। उसने कहा कि ऐ खुदावंद यीशु, अगर तू वहीं से कह देगा तो मेरा खादम क्या करेगा? शिफा पाएगा। यहाँ पर हम दूसरे लफ्जों में कह सकते हैं कि सूबेदार ने कहा कि खुदावंद तेरा कलाम ही काफी है, तो अगर वहीं से कलाम कर देगा तो मेरा खादम क्या करेगा? शिफा पाएगा। मेरे अजीजों, उस सूबेदार ने खुदावंद यीशु जो कि एक मुजस्सम कलाम है, उसने उसकी जिंदगी को देखा होगा, क्योंकि हमारे खुदावंद यीशु की जो जिंदगी है, जब वह इस ज़मीनी दुनिया में थे, उनकी जिंदगी एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात थी। उसने खुदावंद यीशु को देखा होगा कि खुदावंद यीशु कुदरत रखने वाला जिंदा खुदा है। आज भी खुदावंद यीशु जो है वो मुजस्सम कलाम की सूरत में हमारे लिए एक नमूना है। हम अगर उनकी जिंदगी को देखें तो उनकी जिंदगी आज भी उतनी ही कुदरत रखती है। आज भी अगर हम खुदावंद से कहें कि खुदावंद तो मेरे लिए कर सकता है, तो खुदावंद हमारे लिए कर सकता है। बाज़ औक़ात हम दूसरों से कहते रहते हैं, बहन मेरे लिए दुआ करना, भाई मेरे लिए दुआ करना, लेकिन हम खुद अपने लिए दुआ नहीं करते। लेकिन हमारा ईमान जो है वो इस सूबेदार की तरह होना चाहिए। मेरे अजीजों, जब खुदावंद यीशु ने इस दुनिया को तख्लीक किया तो खुदावंद ने कलाम किया। कलाम, खुदा के कलाम में बहुत ताकत है। खुदा का कलाम बेशकीमत है। खुदा का कलाम कुदरत रखता है। जब खुदावंद ने इस दुनिया को, इस कायनात को तख्लीक किया तो उसने जो है वो कलाम किया, कलाम के जरिए इस कायनात को तख्लीक किया। और फिर जब खुदावंद यीशु जो है वह इस दुनिया में जब आए तो उन्होंने पूर्ण कलाम अल्फाज इस्तेमाल किए। वो कलाम करते थे तो अंधों की आंखें दुरुस्त हो जाती थी। हमारा यीशु, हमारा खुदावंद आज भी उतनी ही कुदरत रखता है। हमारी जिंदगी के किसी भी मामले में जब खुदावंद का कलाम दाखिल हो जाता है तो वह मुश्किल भले कैसे ही क्यों ना हो, जब कलाम उस मरहले में दाखिल हो जाता है तो हमारी मुश्किलात टलना शुरू हो जाती है, हमारी मुश्किलात हटना शुरू हो जाती है। लेकिन हम सोचते हैं कि क्यों हमारी जिंदगियां वहीं की वहीं रुकी हैं। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को अपनी जिंदगियों में आने दें। जब खुदावंद का मुकद्दस पाक कलाम आपकी जिंदगियों में आ जाएगा तो आपकी जिंदगियां क्या होंगी? मजबूत हो जाएंगी। खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटने पाए, बल्कि दिन रात तुझे इसका क्या रहे? ध्यान रहे। और हम तो दिन रात हमें ध्यान ही नहीं रहता। हफ्ते बाद कभी खोल लेते हैं। बाज़ बात तो कुछ लोग तो जब चर्च आना होता है बस उसी वक्त बाइबल पकड़ते हैं, उस वक्त याद आता है कि मेरी बाइबल कहाँ है। मेरे अजीजों, आज आपके लिए मौका है। जब आप खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ेंगे, खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम को नोश करेंगे, तो खुदा के मुकद्दस पाक कलाम कुदरत वाला है, कुव्वत वाला है। और खुदा का मुकद्दस पाक कलाम कभी भी बेतासीर नहीं होता। और जब आप इसके मुकद्दस पाक कलाम पर ध्यान लगाएंगे तो आपको अपनी जिंदगियों के बारे में पता चलेगा कि मेरी जिंदगी में कौन सी कमजोरी है। फिर आप उस कमजोरी को दूर करने की कोशिश करेंगे। फिर खुदा के मुकद्दस पाक कलाम की रोशनी में आपका ईमान और ज्यादा मजबूत होगा। आपको पता चलेगा कि खुदा जो है वो हमारी जिंदगियों से क्या चाहता है। आपको खुदावंद की सोच का, खुदावंद की किरदार का आपको पता चलेगा कि खुदावंद क्या है। मेरे अजीजों, लाज़र को खुदावंद के कलाम ने जिंदा कर दिया। मेरे अजीजों, जब मूसा होरब के पहाड़ में जलती हुई झाड़ी में खुदावंद से बात करता है तो वो खुदावंद का कलाम ही था जिसने मूसा को जोर दिया कि वो कौम बनी इस्राइल को मिस्रियों के हाथ से छुड़ा ले। वो
और जब हम जाती जूलियत और दाऊद की कहानी को देखते हैं, तो दाऊद बादशाह क्योंकि खुदावंद की कुर्बत में रहता था, खुदावंद के साथ उसकी बातचीत होती थी, खुदावंद के साथ उसके वो एक दूसरे के साथ हम कलाम होते थे, तो वो खुदावंद की जात के बारे में जानता था कि उसकी जात कितनी कुदरत वाली है। जब हम खुदावंद को जान जाते हैं तो फिर हम मजबूत हो जाते हैं। जब हम खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के वसीला से खुदावंद को जान जाते हैं तो हमारे अंदर रूहानी कुव्वत आ जाती है। फिर हम अबलीस का मुकाबला करने के लिए क्या हो जाते हैं, तैयार हो जाते हैं। मुकद्दस दाऊद जो थे वो जानते थे कि मेरा जिंदा खुदा जो है वो मेरी कुव्वत है, वो मेरी ताकत है, क्योंकि वो खुदा के साथ बात करते थे। अगर आज हमें खुदावंद के साथ बात करनी हो तो उसका मुकद्दस पाक कलाम जो है वो हमारे दरमियान है। हम खुदावंद यीशु जो कि एक मुजस्सम हकीकत है, हम उनके बारे में खुदा के मुकद्दस पाक कलाम में से पढ़ सकते हैं, उनकी जात के बारे में पढ़ सकते हैं। खुदावंद यीशु ने कहा कि अगर तुम में ईमान होगा तो तुम अगर पहाड़ से भी कहोगे यहाँ से उखड़कर समंदर में जाके तो वो चला जाएगा। आज हमारा इतना ईमान मजबूत क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपने ईमान को खुदा के मुकद्दस पाक कलाम की रोशनी में मजबूत नहीं किया। मेरे अजीजों, आज वक्त है कि हम अपने आप को मजबूत बनाएं। हम किसी बहन की तरफ, किसी भाई की तरफ ना देखें, बल्कि हम अपने ईमान को मजबूत करें, हम अपने आप को मजबूत करें, ताकि हम अबलीस का मुकाबला कर सकें। आए हम सब खड़े हो जाएं, अपनी जिंदगियों पर गौर करें। जब हम खुदावंद के मुकद्दस पाक कलाम पर गौर करेंगे, हमारी जिंदगियों से, हमारी लबो लहजे से, हमारे चलने फिरने से खुदा का जलाल जाहिर होगा, उसका कलाम जाहिर होगा। देखते रहिए शाइन स्टार टीवी।